तो हम लोगों को कूलाम के नियम और विद्युत क्षेत्र, ठीक है, इस वाले में चैप्टर में हम लोग को अब सीखना है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्या करना है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, हिंदी में बोले किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए सबसे पहले बात ये देखिए कि अगर थोड़ी सी समझा रहे समझ लीजिएगा, अगर किसी चार्ज के कारण कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझेंगे हम लोग बात को, ठीक है। तो जैसे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज है तो मान लेते हैं कि ये क्यू चार्ज, हम लोगों के पास में क्यू चार्ज था, तो क्यू चार्ज पे जो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है और ये जो है एक पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है, तो इस पे क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस क्यू पर कुछ फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितना कार्य करेगा, देखिए फोर्स लगेगा F बराबर इस वाले चार्ज पे, ठीक है, इस वाले चार्ज क्यू, इसका मैग्नीट्यूड, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसमें कितना लगेगा भैया, F बराबर क्यू ई। तो यहां से हम लोग अगर E निकालें तो E इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर हो जाएगा F अपॉन क्यू। देख रहे हैं, तो अगर हम लोग निकालना चाहें कि इस क्यू पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर फोर्स निकाल लेंगे, फिर फोर्स निकाल कर हम लोग उस चार्ज से डिवाइड कर देंगे। अब लोग समझ रहे होंगे कि जिस चार्ज पर हम लोगों को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस पर सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना चाहिए भैया, फोर्स निकालना चाहिए कि कितना फोर्स उस पर लग रहा है, ठीक है। अगर हम लोग के पास फोर्स निकल आया तो भैया करेंगे क्या, उसी चार्ज के मैग्नीट्यूड से उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो जितना आएगा वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। आप लोगों को बता दें कि E जो होता है वो वेक्टर होता है और F भी यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ऐसे लिखा जाता है। तो हम लोगों को एक पहले तो कार्य मिला, कार्य क्या मिला कि हम लोगों को जिस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पर हम लोगों को सबसे पहले भैया फोर्स निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भूल जाइए, सबसे पहले फोर्स निकालिए, फोर्स निकल आया, फिर उसी चार्ज से हम लोग उसमें भाग देंगे, हम लोग को जो निकल के आएगा वो E निकल के आएगा। बस अभी ही समझ लेंगे, ठीक है। हम देखिए, चलिए भैया मान लेते हैं कि हम लोग के पास एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू स्मॉल वाला लिखते हैं, प्लस क्यू चार्ज हम लोगों के पास था। अब बोला गया कि ये तो भैया बिंदु आवेश आपका हो गया, ठीक है, बिंदु आवेश हो गया। आप इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है r दूरी पर निकाल दीजिए, यहाँ पर निकाल दीजिए r दूरी पर। बताइए इसके कारण इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो हम लोगों को पता है कि अगर हम लोगों को कहीं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है तो हम लोग उस चार्ज पर पहले फोर्स निकालते हैं। तो यहाँ पे भैया चार्ज है ही नहीं, तो हम लोग फोर्स किस पे निकालते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे एक छोटा सा कि Q0 चार्ज का मतलब कि Q0 की वैल्यू जो है 1 कूलाम है, 1 कूलाम, ठीक है, 1 कूलाम। मतलब कहीं पे इसको अगर मल्टीप्लिकेशन में आएगा, जैसे मान लेते हैं ये बराबर हम लोग का होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे Q0 लिख दें, ठीक है, तो Q0 की वैल्यू 1 कूलाम है, तो 1 कूलाम से गुणा करके भी Q1 रहेगा, और यहाँ पे Q0 लिखा देने तो भी मतलब उतना है, तो Q0 की वैल्यू हम लोग 1 कूलाम वाला मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस Q0 को इस पॉइंट पर रख देंगे, ठीक है। तो पहले मानना पड़ेगा कि हमें r दूरी पर हमने एक Q0 एक टेस्ट चार्ज, इसको नाम क्या दे देते हैं, इसको बोला जाता है, लिख लेंगे टेस्ट चार्ज, ठीक है, टेस्ट चार्ज, और ये मैग्नीट्यूड में प्लस है, ठीक है। तो प्लस Q0 एक टेस्ट चार्ज हम लोगों ने P पॉइंट पर रखा, जिस पर हम लोगों को प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक। अब देखते हैं, अब हम लोगों को पहला कार्य क्या मिला, हम लोगों ने ये सीखा था कि पहले इस पे पॉइंट पे, इस चार्ज पे आप लोग फोर्स निकाल लीजिए, फिर फोर्स निकालेंगे, फिर इस चार्ज से हम लोग उसमें डिवाइड कर देंगे। तो देखिए फोर्स कैसे निकालेंगे, देखिए इसके कारण इसके इस पॉइंट पर फोर्स कितना होगा, तो हम लोग कूलाम लॉ तो सीखे ही हैं कि दो अगर चार्ज रखे हैं उनके बीच की दूरी r हो तो फोर्स क्या लगता है, फोर्स लगता है भैया 1/4πε0, और Q यहाँ पे Q है और यहाँ पे Q0 है, तो Q0 अपॉन बीच की दूरी r², ठीक है। अब हम लोग अभी इसी लेक्चर में सीखे हैं अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है तो हम लोग फोर्स निकालते हैं पहले, और जिस चार्ज पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उसी चार्ज से डिवाइड कर देते हैं। तो इस पॉइंट पर Q चार्ज है तो Q चार्ज से हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स 1/4πε0 Q0 अपॉन r², तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू रख दीजिए, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स आया हम लोग का 1/4πε0 Q0 अपॉन r²। हम लोग को डिवाइड इससे करना है, पूरे Q0 से, ठीक। देखते हैं कि आपके कैमरे में आ रहा है कि नहीं, ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो हो गया भैया, ठीक है, Q0 था। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ ऊपर लिखते हैं कहीं यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट। अब देखिए ये Q0 है, ये Q0 जो है इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है, उलट देंगे। अगर हम लोग बट्टे इसके 1 कर दें तो 1 का मल्टीप्लिकेशन कितने में होगा, Q0 में होगा, r² वाले में होगा। देखिए E बराबर आया 1/4πε0 Q, ठीक है, और Q0 अपॉन r², और फिर ये जो Q0 था ये r² Q0 यहाँ पे भी हो गया भैया, ऊपर नीचे दोनों Q0 ये कैंसिल हो गए। अब जो हम लोग का निकल के आया E = 1/4πε0 Q अपॉन r², बस ये कहाँ पे निकल के आ गया, P पॉइंट पे, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे EP, ठीक है। तो EP क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन r², ठीक है। तो हम लोगों ने समझा कि अगर हम लोगों को प्लस Q चार्ज बिंदु आवेश के कारण किसी r दूरी पर P पॉइंट पर अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम लोग उस पर पहले एक टेस्ट चार्ज रखेंगे Q0 की वैल्यू लगभग 1 कूलाम के बराबर रहेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इस पर हम लोगों को पता है सबसे पहले हम लोग इस पर फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स हम लोगों ने कूलाम लॉ से निकाला, तो कूलाम लॉ हम लोगों को पता था तो कूलाम लॉ हमने लगा दिया। फिर हम लोग को ये पता था कि अगर फोर्स निकल आया तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए फोर्स रखते हैं, और उसी पॉइंट जिस पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उसी पॉइंट पे जो चार्ज रखा उसी से भाग देते थे। तो हम लोगों ने भाग दे दिया, तो भाग दिया तो फिर ये क्या हुआ, ये बटे 1 कर दिया, 1 वाला ऊपर मल्टीप्लिकेशन हुआ, Q वाला यहाँ मल्टीप्लिकेशन Q0 वाला, तो Q0 यहाँ पर पहुंच गया, Q0 मल्टीप्लिकेशन ये कैंसिल हो गया और हम लोगों के पास में जो बचा वो यही बचा। तो इस तरीके से आप एक बिंदु आवेश के कारण किसी
पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोग निकाल सकते हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं या फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर हम लोग निकाल सकते हैं। तो थोड़ी सी बात अगर 1 मिनट की बात और की जाए यहाँ पे तो देखिए भैया, देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज हमने रख दिया है, ठीक है, ये इतना बड़ा चार्ज है, मतलब पॉइंट आगे से छोटा है लेकिन बोर्ड पर बनाया इसलिए बड़ा है क्योंकि आपको देखिए आर दूरी पर ये भी है, ठीक है, आर दूरी पर ये भी है, आर दूरी पर ये भी है, आर दूरी पर इधर भी है, तो आर दूरी पर इधर है। तो मतलब क्या है कि अगर हम लोग एक गोला ऐसे बना दें, ठीक है, एक गोला बना दें आर दूरी पर, आर रेडियस वाला, तो सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होंगे। ठीक, क्या हुआ भैया, सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होंगे क्योंकि आर दूरी पर ये भी, आर भी दूरी पर, और कितना होगा 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, बस तो इस प्रकार से आप किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से निकाल सकते हैं। आप ट्राई कीजिए और इसको लर्न करिए। ठीक।